10 उसकी 13 आयत। क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ लिखा जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। पहले तो हमें नाम का मतलब समझना पड़ेगा। आपने सुना होगा बहुत से मसीह लोग ऐसा बोलते हैं कि हमने मसीह का नाम ले लिया, या हमने मसीह का सत्संग ले लिया, हालेलुया, या हम ईसा मसीह के नाम में हैं, हालेलुया। बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं, पर इसका मतलब क्या है? कह रहे जो कोई प्रभु का नाम लेगा, यानी कि संसार में जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी परमेश्वर ने मनुष्य बनाए हैं, हर एक व्यक्ति नाम ले सकता है। पर किस तरीके से या कैसे? हालेलुया। कह रहा है जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। उद्धार वही पाएगा जो प्रभु का नाम लेगा। हालेलुया। यानी कि एक कंडीशन है कि उद्धार केवल वही व्यक्ति पा सकता है जो प्रभु के नाम में होगा। और जो कोई, यानी कि हर व्यक्ति प्रभु का नाम ले सकता है। अगर यहां मान लो 100 व्यक्ति बैठा है तो 100 के 100 नाम ले सकते हैं, पर उद्धार वही व्यक्ति पाएगा जो कोई प्रभु का नाम लेगा। यानी जिसमें प्रभु का नाम होगा वही व्यक्ति उद्धार पाएगा। हालेलुया। अब 100 व्यक्ति ने प्रभु का नाम ले रखा है, पर क्या वो सारे उद्धार पाएंगे? ये समझने वाली बात है। आमीन। क्योंकि इसमें जो नाम का मतलब है वो है अनोमा। अब सपोज करो कि मान लो इस भाई का नाम आंसू है, और जब ये फॉरेन जाता है तो फॉरेन में भी इसका नाम आंसू ही है, तो इसका नाम चेंज क्यों नहीं हुआ वहां जाके? हालेलुया। पर यीशु मसीह के कंसेप्ट में ऐसा नहीं है। यहां अगर यीशु को यीशु बोलते हैं, यीशु बोलते हैं, साउथ साइड यीशु बोलते हैं, पर फॉरेन में जीसस बोलते हैं, और इजराइल साइड यीशुआ बोलते हैं। ऐसा क्यों? अगर मेरा नाम मनीष है और फॉरेन में भी मेरा नाम मनीष ही है, तो यीशु का फॉरेन में यीशु क्यों नहीं नाम? वहां जीसस से क्यों कमांड करते हैं? हालेलुया। या इजराइल में यीशुआ से वो क्यों कमांड करते हैं? यहां यीशु से क्यों कमांड करते हैं? हम जीसस भी बोलते हैं, यीशु भी बोलते हैं, यीशुआ भी बोलते हैं, यीशु नासरत भी बोलते हैं, यीशु मसीह भी बोलते हैं। हालेलुया। प्रभु को यह पहले से मालूम था कि नाम में कुछ नहीं रखा, नाम के जो पीछे का अर्थ है उसमें सब कुछ है। आमीन। हालेलुया। अब इस नाम का मतलब क्या है? अनोमा। अनोमा का मतलब क्या है? चरित्र। कह रहे हैं हर व्यक्ति प्रभु के नाम में आ सकता है, पर उद्धार वही पाएगा जिसमें प्रभु का चरित्र होगा। आमीन। जिसमें क्या होगा? प्रभु का चरित्र। अब क्या हर मसीह में प्रभु का चरित्र है? नहीं है। हालेलुया। अब क्या सारे मसीह में होकर स्वर्ग जाएंगे? हाँ जाएंगे, सारे जाएंगे, क्योंकि हेवन भी देखना है उनको, स्वर्ग भी तो दिखाएगा प्रभु। पर उद्धार कौन पाएगा? उद्धार वही व्यक्ति पाएगा जिसमें प्रभु का चरित्र वास करता होगा। इसीलिए तो जीसस का नाम यहाँ ईश्वर, यीशु को अगर कमांड करते हैं बाहर के लोग तो वो जीसस बोलते हैं। यानी कि वो यीशु का नाम का उपयोग नहीं करते, वो जीसस बोलते हैं। इसका मतलब नाम में नहीं है, चरित्र में सब कुछ रखा है। आमीन। हालेलुया। जब सिकवा के 7 पुत्रों ने यही गलती की और उन्होंने यीशु के नाम का उपयोग किया तो वो दुष्ट आत्मा को निकाल नहीं पाए। मालूम क्यों? क्योंकि उनमें चरित्र नहीं था। जहां 7 व्यक्ति एक दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल पाए, वहीं पौलुस ने दुष्ट आत्मा को निकाल दिया, एक अकेले व्यक्ति ने। फर्क कहां था? केवल चरित्र में। हालेलुया। प्रभु ये ऑलरेडी आपको बता चुका है बाइबल में कि नाम में कुछ नहीं रखा, जो कुछ है उसके चरित्र में है। हालेलुया। नाम मसीह में हर व्यक्ति आ सकता है, पर क्या मसीह में सभी के पास चरित्र हो सकता है? हाँ हो सकता है, और नहीं भी हो सकता है। दोनों बात हो सकती है। हालेलुया। हालेलुया। आप प्रार्थना कम करते हो, ज्यादा करते हो, ये बात, ये मैटर अलग है।
आप बाइबल कम पढ़ते हो ज्यादा पढ़ते हो ये भी मैटर अलग है, आप रोजे कम रखते हो या ज्यादा रखते हो ये भी मैटर अलग है, पर क्या आप में चरित्र है कम प्रार्थना करने के बावजूद या ज्यादा प्रार्थना करने के बावजूद? क्या आप में चरित्र है कम बाइबल पढ़ने के बावजूद या ज्यादा बाइबल पढ़ने के बावजूद? क्या आप में करैक्टर है, चरित्र है प्रभु का उपवास ज्यादा रखने के बावजूद या कम रखने के बावजूद? हालेलुया। अब ईस्टर के डेज चले हुए हैं, ईस्टर के दिन चले हुए हैं। अब अगर आप ऐसे गांव में जाओगे जहां पर पुराने समय से क्रिश्चियंस लोग हैं, वो 40 दिन के रोजे तो रख पा रहे हैं, पर जैसे 40 दिन के रोजे से बाहर जाएंगे वही उनके पाप वाले काम, वही नशे वाले काम, वही फंक्शन पार्टीज में हुल्लड़बाजियां करना। तो क्या इसका मतलब, क्या उन्होंने केवल 40 दिन तक चरित्र अपनाया? हाँ, 40 दिन ही उन्होंने चरित्र अपनाया। 40 दिन के बाद जैसे ही बाहर गए वो सेम अपने शैतानी रूप में आ चुके होंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या वो प्रभु के नाम में है? प्रभु के नाम में तो है, वो यीशु मसीह का नाम तो है उनके पास, पर यीशु मसीह का चरित्र नहीं है, जिसकी वजह से उद्धार उनकी जिंदगी में आना है। आमीन, हालेलुया। अब 40 दिन रोजे तो रख लिए, 40 दिन मुंह भी बनाएंगे कि हमने रोजे रखे हैं जी। 40 दिन में ना वो मैरिज करेंगे, ना वो फंक्शन करेंगे, ना वो किसी का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। क्यों? क्योंकि गुड फ्राइडे भी है बीच में, वो सारा शोक सब कुछ ड्रामा उन्होंने करना है। पर 40 दिन के बाद जैसे ही निकलेंगे अपने वो रियल चरित्र में आ जाएंगे। कौन सा चरित्र? नशा करना, दारू पीना, फंक्शन पार्टीज में हुल्लड़बाजियां बजाना, हुल्लड़बाजियां करना, वो सेम करैक्टर में आ जाएंगे, क्योंकि उनके अंदर प्रभु का करैक्टर नहीं है। हालेलुया। वो केवल बाहरी रूप से नाम में है, बाहरी रूप से, अंदर से वो प्रभु के चरित्र में नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। कह रहा है जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। इन्वर्टेड कोमा है, और बाइबल का हर एक बिंदु, हर एक कोमा बहुत गहरे अर्थ को बताता है। कह रहा है उद्धार केवल उसी के जीवन में आएगा जो प्रभु के कैरेक्टर में, जीवन में, या प्रभु के चरित्र में अपना जीवन जीता होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 40 दिन के रोजे रख लिए, अच्छी बात है, पर क्या उन रोजों के बाद भी आप प्रभु के चरित्र में चलोगे, या केवल 40 दिन ही चलना है? ये रीति रिवाज है जी, हमने इस रीति रिवाज को फॉलो करना है और इसको कंप्लीट करना है। मैं 40 दिन रोजे रखूंगा, अपना मुंह भी बनाए रखूंगा, अपने सिर को दुख भी दूंगा, गुड फ्राइडे वाले दिन शोक भी मनाऊंगा, ईस्टर वाले दिन अपना सेलिब्रेट भी करूंगा, और अगले दिन फिर मैं दारू का ढक्कन भी खोल लूंगा। हालेलुया। क्योंकि क्यों? क्योंकि मैंने प्रभु का नाम लिया जी 40 दिन, पर 41वें दिन मैं अपने रियल चरित्र में आ गया। तुम्हारे अंदर परमेश्वर का चरित्र नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। तुम चाहे कम प्रार्थना करने वाले हो, ज्यादा प्रार्थना करने वाले हो, क्या तुम में प्रभु का चरित्र है? क्या तुम में प्रभु का कैरेक्टर है? नशा करने वाले, नशा बेचने वालों में प्रभु का चरित्र कदापि नहीं है, कभी भी नहीं है। हालेलुया। पाप करने वाले के अंदर प्रभु का चरित्र नहीं है। बीड़ी का धुआं, तंबाकू फूकने वाले अपने अंदर, उनके अंदर प्रभु का चरित्र नहीं है। पास्टरों की निंदा चुगली करने वालों के अंदर भी प्रभु का कैरेक्टर नहीं है। हालेलुया। तो उद्धार कौन पाएगा? उद्धार वही व्यक्ति पाएगा जो धार्मिकता में जीता होगा और प्रभु के साथ चलता होगा, वो ही उद्धार को ग्रहण करेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कह रहा है जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मैंने तो जी प्रभु का सत्संग ले रखा है, मैंने तो जी मसीह का नाम ले रखा है। अब मसीह का नाम ले रखा है पर हाथों में बीड़ी है, मसीह का नाम ले रखा है पर शादियों में बोतलें खुली हुई है टेबल के ऊपर, मसीह का नाम ले रखा है पर बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के चक्करों में फंसे हुए हैं, क्योंकि तुम्हारे अंदर परमेश्वर का कैरेक्टर नहीं है, परमेश्वर का चरित्र नहीं है।
अगर परमेश्वर का कैरेक्टर होता तो तुम्हें अपने उद्धार की चिंता होती कि मुझे उद्धार को स्वीकार करना है, मुझे अपने परिवार को बचाना है, मुझे अपने परिवार को आगे लेकर जाना है, इसलिए मुझे उद्धार में बने रहना है। और अगर मैं उद्धार चाहता हूं तो मुझे प्रभु के चरित्र में रहना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। पर यही व्यक्ति मार खाता है, वो प्रभु में लंबे समय से है, प्रभु में सालों से है, पर अब भी उसमें प्रभु का चरित्र नहीं है। हालेलुया। सबसे पहली बात, तुम्हारे अंदर प्रभु का चरित्र होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। आपको मालूम, अब्राहम के चरित्र में एक कमी थी, झूठ बोलने वाली। हालेलुया। उसने अपनी वाइफ को अपनी बहन बना लिया था झूठ बोलकर, और ये प्रभु को कदापि प्रसन्न न था कि उसका व्यक्ति झूठ बोले। हालेलुया। याकूब की पत्नी, एक पत्नी अपने पिता के घर से सामान को चुरा ले आई और उसने झूठ बोला। उसके कैरेक्टर में कमी थी झूठ बोलने की। हालेलुया, हालेलुया। याकूब के जीवन में भी झूठ बोलने वाली कमी थी। और जब आप प्रभु के चरित्र में नहीं होते तो आप संघर्ष करते हो, आप मार खाते हो, आप शैतान के अटैक झेलते हो। केवल आपके ऊपर प्रभु का नाम का लेवल तो लगा हुआ है, पर उसका चरित्र नहीं है, जिससे दुष्ट आत्माएं डरती है, जिससे बीमारियां डरती है। हालेलुया। प्रभु पहले बता चुका है कि नाम में कुछ नहीं रखा, उसके पीछे का अर्थ समझो। उसके पीछे का अर्थ क्या? कैरेक्टर, चरित्र परमेश्वर का, नाम नहीं। इसलिए तो लोग कुछ जीसस के नाम से डांटते हैं, कुछ यीशु के नाम से डांटते हैं। इसका नाम में कुछ नहीं, चरित्र में। कह रहे जिसके अंदर प्रभु का चरित्र होगा वो मेरे नाम में बड़े बड़े काम करेगा, यानी कि मेरे कैरेक्टर में होकर बड़े काम करेगा। हालेलुया। क्या आप समझ नहीं पा रहे हो कि सिकवा के 7 पुत्र एक दुष्ट आत्मा को निकाल रहे? क्या दुष्ट आत्मा 7 बंदों की पावर को नहीं जानती? क्या 7 बंदों की पावर मिलकर एक दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं, पर निकालते तब अगर उनमें चरित्र होता। दुष्ट आत्मा भी जानती थी कि 7 बंदे केवल प्रभु का नाम ले रहे हैं, इनके अंदर प्रभु का चरित्र नहीं है। और चरित्र के साथ अथॉरिटी आती है, नाम के साथ नहीं आती। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब उदाहरण के रूप में आपके पिता का नाम आपसे जुड़ा हुआ है। आप जहां कहीं भी जाओगे आपके पिता के नाम से आप संबोधित किए जाते हो। गांव में या शहरों में जो भी पूछेगा आप किसके लड़के हो, आप बता दोगे मैं फलाने का लड़का हूं जी। या कागजी कार्रवाई में आपका पिता का नाम आपसे जुड़ा हुआ है, पर जिस घर में रहते हो उस पर आपका अधिकार नहीं है तब तक जब तक पिता अपनी संपत्ति को आपके नाम नहीं कर देता। हालेलुया। आप पिता के नाम को तो यूज कर सकते हो, पर उसकी संपत्ति को तब तक यूज नहीं कर सकते जब तक वो अपनी अथॉरिटी को आपके नाम नहीं कर सकता, यानी कि अपनी संपत्ति को आपके नाम नहीं कर देता और आप उसके लीगली अधिकारी नहीं बन जाते। वैसे आप करते हो, हालेलुया, वैसे हम भी करते हैं, पर लीगली रूप से आप उसके तब तक अथोराइज नहीं है, तब तक अधिकारी नहीं है जब तक वो अपनी संपत्ति का आपको अधिकारी नहीं बना देता। ऐसे ही जब तक आप प्रभु के चरित्र में नहीं हो, आप दुष्ट आत्माओं पर, बीमारियों पर अधिकारी नहीं हो, अथोराइज नहीं कर सकते, अधिकार नहीं रख सकते। और यही सबसे बड़ी कमी है और यही पर सबसे बड़ा फॉल्ट है। हालेलुया। कह रहा जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। उद्धार केवल शारीरिक रूप से नहीं, आत्मिक रूप से नहीं, उद्धार आपकी हर एक चीज का, चाहे वो आत्मिक है, मानसिक है, शारीरिक है, आर्थिक है, आपकी आत्मा के, आपके शरीर के, आपके हेवन जाने के हर प्रकार का उद्धार प्रभु के चरित्र में छुपा हुआ है। अगर तुम प्रभु के चरित्र में होगे तुम्हारा आर्थिक उद्धार भी हो जाएगा, शारीरिक उद्धार भी हो जाएगा, मानसिक उद्धार भी हो जाएगा, हर प्रकार से तुम अपने उद्धार में चलने पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। जक्कई ऑलरेडी प्रभु के नाम में था, वो यहूदी था, पर उसके अंदर अभी भी परमेश्वर का कैरेक्टर नहीं था।
जब वो यीशु मसीह को अपने घर में लेकर गया और प्रभु के चरित्र में आया, पता कौन से चरित्र में? जिनका सब कुछ उसने लूटा था, उसने वो लुटाने का वायदा किया। और ये केवल प्रभु के चरित्र में होकर किया जा सकता है। जब तक वो प्रभु के कैरेक्टर में नहीं था तब तक उसने लोगों को लूटा। हालेलुया। और जैसे वो प्रभु के चरित्र में आया, मैं आपके लिए वो पढ़ूंगा, सब जन निकालेंगे लूका की पुस्तक, उद्धार कौन व्यक्ति प्राप्त कर सकता है? बोलो अपने पड़ोसी को, उद्धार कौन व्यक्ति प्राप्त कर सकता है? हालेलुया, हालेलुया। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं, और यदि किसी का कुछ भी न्याय करके ले लिया है तो उसे चुगना फेर देता हूं। पहले जक्कई ने कहा कि प्रभु मैं तेरे चरित्र में अब वापिस आता हूं, क्योंकि तेरा चरित्र यह कहता है कि चोरी ना कर, किसी की लूटपाट मत कर, किसी का बुरा मत कर। हालेलुया। उसने कहा जिसका मैंने कुछ लिए उसको मैं दुगना बल्कि चौगुना करके लौटा दूंगा। और अब आगे प्रभु क्या बोलता है? तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है। आमीन, हालेलुया। कह रहा आज इस घर में उद्धार है। आपको मालूम, जब आप केवल आप अपने परिवार में प्रभु के चरित्र में चलते हो तो प्रभु आपको नहीं, आपके परिवार को भी बोलता है कि आज इस घर में उद्धार आया है। आमीन, आमीन। जक्कई ने यह फैसला किया कि मैं अब यहूदी और मुझे प्रभु के चरित्र में वापस चलना चाहिए, वापस आना चाहिए। और जब वो प्रभु के चरित्र में वापस आया और उसने कहा कि मैंने जिसका लूटपाट किया है, मैंने जिसकी चोरी किया है, मैं उसका दुगना बल्कि चौगुना करके लौटाऊंगा। और जब प्रभु ने देखा कि अब ये मेरे चरित्र में वापस आ चुका है तो प्रभु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार है। प्रभु आपकी छोड़ो, आपके साथ आपके परिवारों की भी चिंता करता है, आपके परिवारों के उद्धार की भी चिंता करता है। आमीन। बस आपके निर्णय लेने की देर है कि आप प्रभु के चरित्र में आ जाए। आमीन। फैसला किसने किया? जक्कई ने। चरित्र को ग्रहण करने का किसने निर्णय लिया? जक्कई ने। और उद्धार किसने प्राप्त किया? जक्कई के पूरे घराने ने। आमीन, हालेलुया। इसलिए प्रभु ये आपको बता रहा है कि अगर आप प्रभु के चरित्र में चलते हो, प्रभु के कैरेक्टर को धारण करते हो, तो उद्धार केवल आपका ही नहीं, आपके परिवार का भी निश्चित है। आमीन, हालेलुया। उद्धार आपके परिवारों का होगा, उद्धार आपके नाती पोतों का होगा, उद्धार आपके बेटे बेटियों का होगा, उद्धार आपके फाइनेंस का उद्धार होगा, उद्धार निकाह नमखा सममांदा, उद्धार आपके गर्भ का होगा, उद्धार आपके कैरेक्टर्स का होगा, उद्धार आपके आर्थिक रूप से होगा, उद्धार आपके फिजिकल रूप से होगा, उद्धार आपके दिमाग का होगा, हर एक चीज का उद्धार होगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। ऊंचा ये बरकत आपके लिए, उद्धार आपका है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए देर बस इस बात की है, क्या आप जक्कई की तरह ये निर्णय लेने की मनसा में हो कि मैं प्रभु के चरित्र में वापस आता हूं? हालेलुया, 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 हालेलुया। जो कोई प्रभु का चरित्र लेगा वो उद्धार प्राप्त करेगा। उद्धार आपका किसी भी रूप में हो सकता है। आपको फाइनेंस की जरूरत है, उसमें उद्धार आ सकता है। हालेलुया। प्रभु ने आपको चरित्र दे दिया, आप उस चरित्र में बने रहना और उसमें बढ़ना, ये आपकी जिम्मेवारी है। हालेलुया। प्रार्थना करते रहना, बाइबल पढ़ते रहना, उपवास रखते रहना, धर्मी जीवन जीते रहना। इसके बावजूद भी कि प्रभु ने आपकी प्रार्थना कोई उत्तर नहीं दिया, इसके बावजूद भी कि प्रभु ने आपकी एक भी नहीं सुनी प्रार्थना, इसके बावजूद कि प्रभु ने आपको कुछ भी ब्लेसिंग्स नहीं दी सालों साल तक, तब भी आप धर्मी जीवन बने रहना, ये आपके कैरेक्टर को दर्शाता है कि प्रभु का चरित्र आप में है। हालेलुया,
इसके बावजूद कि आपके पास कुछ भी नहीं है लोगों को सुनाने के लिए, कोई टेस्टमनी नहीं है, कोई गवाही नहीं है, कोई बरकत नहीं है, और फिर भी आप प्रभु के नाम में यानी कि उसके चरित्र में बने रहना, इस बात को दर्शाता है कि प्रभु का ओरिजिनल कैरेक्टर आपके अंदर वास करता है कि आपने कुछ भी गलत डिसीजन नहीं लिया, कि आपके पास एक भी गवाही नहीं है लोगों को सुनाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। इस बात को साबित कर सकता है, इस बात को साबित करता है कि आपके अंदर प्रभु का चरित्र विराजमान है, आपके अंदर उसका वास है, आपके अंदर उसका चरित्र वास करता है। आमीन। एक भी गवाही नहीं है आपके पास सुनाने के लिए लोगों को, कुछ भी नहीं, नथिंग, जीरो। आप अय्यूब की तरह कि अय्यूब एक हांडी का एक टुकड़ा लेकर अपने आप को, वो अपने सिर को फाड़ रहा है उस हांडी के टुकड़े से। उसके पास कोई गवाही नहीं अपने 3 दोस्तों को सुनाने के लिए, अपनी वाइफ को सुनाने के लिए, तब भी वो प्रभु के चित्र में बन रहा। उसने कोई भी गलत फैसला या गलत निर्णय नहीं लिया। हालेलुया। और इस कारण प्रभु ने उस पर फिर से दया की। आमीन। उद्धार का वायदा करता प्रभु आपसे, और फिर से प्रभु ने अय्यूब के लाइफ में अपने उद्धार को जाहिर किया। बच्चों का उद्धार, फाइनेंस का उद्धार, बिजनेस का उद्धार, आत्मा का उद्धार, शरीर का उद्धार, मानसिक रूप से उद्धार, हर एक प्रकार का उद्धार उसको जिया। क्यों? क्योंकि वो प्रभु के चरित्र में बना रहा। जो प्रभु के चरित्र में होगा वो प्रभु को दोष नहीं देगा, वो प्रभु के ऊपर ताने नहीं मारेगा, वो प्रभु का ब्लेम नहीं करेगा, क्योंकि वो प्रभु के चरित्र में है। हालेलुया। जक्कई की तरह अपने जीवन को प्रभु के चरित्र में चलाओ, अय्यूब की तरह अपने जीवन को प्रभु के चरित्र में चलाओ। हालेलुया, हालेलुया। हर तरीके से ईमानदार हो प्रभु के साथ बोलने में, चाहे वो किसी भी प्रकार का क्यों ना हो आपका जीवन आत्मिक रूप से। हर आत्मिक हिस्से पर ईमानदारी जाहिर करो प्रभु से। अगर ऐसा रखोगे, सुनो, अर्नेस्ट मॉल जिसने दुनिया के मोस्ट पावरफुल अनॉइंटेड वर्शिप दी प्रदान की चर्चेज के लोगों को, उसका लाइफ टाइम कोई बेबी नहीं हुआ, और उसने लाइफ टाइम तक, अपने लाइफ के एंड तक, जब तक वो रहा धरती पर, उसने वर्शिप की बिना किसी लालच से। इस बात को जाहिर करता है कि उसके अंदर प्रभु का चरित्र था, और इसलिए उसने ऐसे वर्शिप सॉन्ग दिए दुनिया को, जो आज तक जब बंदा सुनता है तो प्रभु की प्रेजेंस को महसूस करता है, प्रभु की सामर्थ को महसूस करता है। उसको लगता है कि प्रभु मेरे आसपास है, मेरे आसपास कुछ है, पॉजिटिव पावर। आमीन, हालेलुया। पता क्यों? क्योंकि उसके अंदर प्रभु का चरित्र वास करता था। जकरिया एलिशबा चाहते तो वो मना कर सकते कि भाई प्रभु ने हमें क्या दिया इतने सालों तक, मैं नहीं सेवा करूंगा, जिसका मन है वो सेवा करे, हम ये सेवा को छोड़ देते हैं। पर फिर भी उसने सेवा की। पता क्यों? क्योंकि प्रभु का चरित्र उसमें था। आमीन। इसलिए जकरिया एलिशबा की तरह अपने चरित्र को बना लो, प्रभु का चरित्र ग्रहण करो। आमीन। मैं ये प्रार्थना करता हूं आज एक एक जन प्रभु का चरित्र यहां से लेकर जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। एक एक जन उसका चरित्र को ग्रहण करो प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रभु का चरित्र आपके कण कण में बस जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। कह रहा है जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो क्या पाएगा? उद्धार को पाएगा। हालेलुया। इसीलिए नाम में कुछ नहीं रखा, प्रभु के कैरेक्टर में रखा है, प्रभु के चरित्र में रखा है। और जब जब आप प्रभु में चरित्र में चलोगे तब तब आप ब्लेसिंग्स पाओगे। परमेश्वर ने याकूब के नाम को बदलकर इज़राइल रख दिया, उसके कैरेक्टर को चेंज कर दिया पूरा टोटली। हालेलुया। क्योंकि उसके चरित्र में कमी थी और उसने सारी रात लड़कर परमेश्वर के चरित्र को लिया और अपने कैरेक्टर को बदला। हालेलुया। आपको प्रभु के कैरेक्टर में बढ़ने के लिए फाइट करनी पड़ सकती है। आमीन। हालेलुया। इसलिए गॉड ब्लेस यू। प्रभु आज के वचन के साथ आपको ब्लेस करे।